खबर आ रही है जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आरजेडी की तरफ से ममता भुइयां को पलामू से टिकट दे दिया गया है और इसके साथ ही आरजेडी ने यह तय कर लिया है कि अब ममता भुइयां अधिकृत उम्मीदवार होंगी। देखिए, इससे पहले लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी और चतरा दोनों में से किस सीट पर आरजेडी प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन इससे पहले ही ममता भुइयां को जब आरजेडी में शामिल कराया था तो लालू यादव ने लगता है उन्हें आश्वासन दे दिया था। वो लगातार 10-12 दिनों से क्षेत्र में घूम रही थी, चुनाव प्रचार कर रही थी और अब अधिकृत रूप से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट दे दिया है। यानी पलामू से अब ममता भुइयां आरजेडी की दावेदार होंगी, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। चतरा को लेकर क्या आरजेडी गिरिनाथ सिंह को टिकट देती है या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। लगता है कि गठबंधन के लिए छोड़ा गया है और गठबंधन से मशविरे के बाद ही लालू प्रसाद यादव झारखंड में सीटों को लेकर घोषणा करेंगे। या इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि चतरा पे अब महागठबंधन क्या कुछ निर्णय लेता है, कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। हो सकता है इस बात का इंतजार किया जा रहा हो। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पहले से ये कह रहे थे कि ममता भुइयां उम्मीदवार होंगी और अब उन्होंने अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उन्हें टिकट दे दिया है। जो देखिए, ममता भुइयां भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ राजद का दामन थामी थी और उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्हें पलामू से टिकट मिल सकता है, राजद चुनावी मैदान में ममता भुइयां को उतार सकती है। क्योंकि अगर पलामू लोकसभा सीट की बात करेंगे उदय, तो वो पारंपरिक सीट रहा है राजद का। 2005 और 2007 की बात करेंगे तो राजद ने वहां से जीत हासिल भी की है और ऐसे में ममता भुइयां लगातार वहां पर सभा को संबोधित कर रही थी। बीते 17 मार्च को ममता भुइयां लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करती है और उसके बाद से यही कहा जाता है कि ममता भुइयां पलामू से चुनाव लड़ सकती हैं। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर राजद को एक सीट महागठबंधन की ओर से मिला है तो आखिर राजद चतरा और पलामू में जो लगातार दावा कर रही थी राजद की पलामू और चतरा से राजद जो है चुनाव लड़ेगी, तो सवाल ये उठता है कि चतरा से इंडिया गठबंधन क्या कुछ सोच जो है आगे लेकर सभी के सामने आता है। क्योंकि यही कहा जा रहा है कि चतरा से गिरिनाथ सिंह को शायद राजद जो है वो टिकट दे सकती है। गिरिनाथ सिंह शायद चतरा लोकसभा सीट में उन्हें टिकट मिल सकता है, चुनावी मैदान में वो उतर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजद सही में झारखंड राज्य में 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी और ऐसे में देखिए अब इंडिया गठबंधन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं या फिर क्या कुछ मंथन जो है वो किया जाता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब चतरा में कौन प्रत्याशी उतरेंगे, क्या कांग्रेस के होंगे या फिर राजद के होंगे, क्योंकि कांग्रेस 7 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है उदय। और ऐसे में कांग्रेस जो है वो यही कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस 7 सीट से 6 सीट पर नहीं आएगी। अब जब ममता भुइयां को पलामू से टिकट मिल चुका है, राजद की ओर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो चतरा में कौन होगा? क्या चतरा में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या फिर राजद के उम्मीदवार होंगे? सवाल कई है, लेकिन जो फॉर्मूला इस बार अपनाया गया है 7-5-1-1 और इसमें राजद एक ही सीट पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हाल ही में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा था कि राजद 2 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि झारखंड में राजद जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब देखिए, पलामू और चतरा में लगातार घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है, रस्साकस्सी जो है सीटों को लेकर वो देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन की ओर से क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ फैसले जो है आने वाले वक्त में सुनाए जाएंगे। जी करिश्मा, जहां इस मुद्दे पर जेएमएम की तरफ से ये साफ कहा गया था कि देखिए आरजेडी का एक विधायक था और हमने उन्हें कैबिनेट में मौका दिया, मंत्रालय में मौका दिया, लेकिन शिकायत इस बात को लेकर भी रखी गई थी कि बिहार में ना एमएलसी बनाया गया जेएमएम कांग्रेस के जेएमएम के लोगों को। ऐसे में जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम 2 सीटें नहीं छोड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं अब यहाँ भी गठबंधन में पेंच फंसता दिखाई देगा चतरा को लेकर, क्योंकि देखिए अगर गिरिनाथ सिंह बीजेपी छोड़कर आरजेडी आए हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ आश्वासन आरजेडी की तरफ से या लालू यादव की तरफ से मिला है, तभी वो बीजेपी छोड़कर आए हैं। और ऐसे में अगर उस सीट पर अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर एक गठबंधन में नया पेंच फंसता नजर आएगा। जी देखिए, मैं बिहार से शुरुआत करूंगी। बिहार में भी आपने देखा कि राजद और कांग्रेस में कहीं ना कहीं मतभेद जो है उदय वो देखने को मिल रहा था। पुनिया सीट से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। पप्पू यादव का नाम जो है लगातार सामने आ रहा था, लेकिन वहां से राजद की ओर से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसी चीज को लेकर कांग्रेस या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो रही है? क्या पलामू या चतरा सीट को लेकर अब तक पेच फंसा हुआ है? क्या इंडिया गठबंधन सोच रही है? क्योंकि अगर कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं उदय, तो उनका यही कहना
कहना होता है कि कांग्रेस 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? क्या कॉम्प्रोमाइज राजद करेगी या फिर कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस करेगी? लेकिन सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। अब देखिए वक्त आ रहा है, ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में संयुक्त प्रेस वार्ता जो है वो की जाएगी। अब कांग्रेस की ओर से कल एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में आयोजित की गई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि कई प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन पलामू ऐसे सीट पर जो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब राजद की प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतरी है। तो अब चतरा जो है हॉट सीट कहलाने वाला है, क्योंकि वहां पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे या फिर राजद के प्रत्याशी होंगे। और आपने हाल ही में देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक बयान सामने आता है और ये कहा जाता है कि जितना कांग्रेस को हमने तवज्जो दिया उतना कांग्रेस ने बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे नहीं किया। तो कह सकते हैं यहां पर भी उसको लेकर घमासान है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर चतरा से कौन प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतरते हैं। बिल्कुल, तो इंतजार इस बात का होगा क्योंकि अब जहां जेएमएम की बैठक हो रही है विधायक दल की और कहा जा रहा है कि अब सीटों को लेकर मसला साफ कर लिया जाएगा। राजमहल से उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी, चाईबासा से भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी और भी किसी सीट पर अगर जेएमएम दावा कर रही है तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच, यानी जेएमएम आज अपनी तरफ से सूची फाइनल कर लेगी। कांग्रेस की भी बैठक हो रही है, एक दिन बाद दिल्ली में बैठक होनी है। यानी कहा जा सकता है कि 5 तारीख को जेएमएम अगर अपनी सूची फाइनल कर लेती है तो 6 को कांग्रेस अपनी सूची फाइनल कर लेगी और उसके बाद उम्मीद की जा रही कि 6 तारीख की शाम तक पूरी तस्वीर स्पष्ट कर दी जाएगी कि उम्मीदवार कौन कौन होंगे, कौन सी सीट किसे दी जाती है। चतरा को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है क्योंकि गिरिनाथ सिंह वहां अब बीजेपी छोड़कर आरजेडी में आया है, तो इंतजार इस बात का होगा कि वहां पे इंडी महागठबंधन क्या निर्णय लेता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।